चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्र सेवा योजना एनएसएस इकाई के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अनेक विभागों के प्रोफेसर और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। रक्तदान शिविर का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान महादान है। 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। युवाओं का इस दिशा में आगे आना समाज के लिए प्रेरणादायी है। शिविर में छात्र छात्राओं का उत्साह देखने लायक रहा। कई विद्यार्थियों ने पहली बार रक्तदान किया और इसे जीवन का अनमोल अनुभव बताया। वहीं प्रोफेसरों ने भी इस पहल को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए छात्रों को प्रेरित किया। इंडस टुडे की टीम ने जब शिक्षकों और विद्यार्थियों से बातचीत की तो सभी का यही कहना था कि रक्तदान न केवल एक मानवीय कर्तव्य है बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। और अब आपको दिखाते हैं कि इस अवसर पर प्रोफेसरों और बच्चों ने क्या कहा। आज हमारे साथ प्रशांत सर जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका अनुभव इस शिविर कैंप में। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका कैसा अनुभव रहा इस शिविर कैंप में? बहुत अच्छा अनुभव रहा और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। बहुत ईज़िली वे में मैंने डोनेट किया ब्लड को और मतलब मुझे फर्स्ट टाइम मैं डोनर हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या चक्कर आएंगे क्या आएंगे, पर बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। सर, इस शिविर कैंप का जो आयोजना हुआ है उसको लेकर आपका क्या राय है? किस प्रकार से आयोजित हुआ है और कैसा कार्यक्रम अभी तक चल रहा है? अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है। पहले डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि हम मतलब डोनेट करने के कैपेसिटी में हैं कि भी नहीं, और जब वो ओके कर रहे हैं तब इसके बाद फिर वो इक्विपमेंट देते हैं, फिर इसके बाद डोनेशन का काम चालू होता है। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं, इच्छुक नहीं होते हैं इस शिविर कैंप के लिए, बट यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जनसंख्या कितनी है, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी गर्ल्स है, कितने बॉयज़ है, कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इस शिविर कैंप में? नहीं, काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है। कुछ भ्रांतियाँ ज़रूर हैं लोगों के मन में कि कहीं ब्लड दे देंगे तो कमज़ोरी ना आ जाए या और कोई दिक्कत ना आ जाए, चक्कर ना आ जाए, इस टाइप से। पर वो जब देंगे तब वो खुद ही फील करेंगे कि हाँ ये सब नहीं है, आराम से दिया जा सकता है। और अवेयरनेस बढ़ रही है। लड़कियां भी बहुत सारी आई हैं, लड़के भी हैं। अच्छा लग रहा है देख के। सर, ऐसे कौन कौन से मिथ है जो आप खंडित करना चाहेंगे, जिन्हें जो लगता है लोगों को कि ब्लड देने के बाद कुछ होता होगा? ऐसा कोई मिथ है जो आप बताना चाहेंगे जो ऐसा कुछ भी नहीं है? यही मिथ है लोगों की कि कोई मतलब ऐसी कोई नीडल ना कोई डाल दे, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, हमको कमज़ोरी ना आ जाए। वैसे ही हमारे पास, हम तो वैसे ही कमज़ोर हैं, कई लोग को ऐसा मन में लगता है और इस टाइप की भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। और जबकि ब्लड तो बहुत जल्दी ही आप जो डोनेट करते हैं वो बहुत जल्दी वापस बन जाता है, तो जितना देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। आइए जानते हैं उनका अनुभव इस ब्लड शिविर कैंप जो आयोजित हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में। बताइए, आपका नाम क्या? देखिए, मेरा नाम तनय शर्मा है और एनएसएस को मैं सबसे पहले एनएसएस यूनिट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुख्य थीम है कि नॉट मी बट यू, के स्वयं से पहले आप, उसको ध्यान में रखकर ये ब्लड डोनेशन कैंप लॉन्च किया है और ड्राइव चला रहे हैं। मुझे याद है कि पिछले वर्ष भी एक सकारात्मक पहल विश्वविद्यालय में शुरू की गई थी। आज हमारा पहला डोनेशन कैंप में पहला जो डोनर हैं वो इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु थे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और चूँकि महात्मा गांधी के विचारों को ध्यान में रखकर एनएसएस की शुरुआत 1969 के आसपास की गई थी, तो मैं भी एक गांधीयन होने के नाते एक प्राउड डोनर फील कर रहा हूं। आज मैंने ब्लड डोनेट किया है और मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि सभी आएँ और विश्वविद्यालय के सकारात्मक कदम में सहभागी बने। जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर होता है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये कोई डरने वाली बात, बहुत से बच्चे डरते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गर्ल्स ज़्यादा आ रही हैं, बॉयज़ पीछे हैं, तो बॉयज़ को भी आगे आना चाहिए। और हम देश के आगे, युवा देश की शक्ति है। हमारा देश इतना युवाओं से भरा हुआ है, हम प्रगतिशील देश हैं, डेवलपिंग देश है, हमें आगे आना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए, खा पी कर आएँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ पे एनएसएस द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर कैंप चालू है, जहाँ पे हम आ चुके हैं एक शख्स के सामने जो है यहाँ के कोऑर्डिनेटर, इकाई कोऑर्डिनेटर गजेंद्र आवासी सर के पास। हम जानेंगे इनका अनुभव।
कैसे सर? ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। ये विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर हम राष्ट्रीय सेवा योजना की मदद से सतत लगाते हैं। लगभग हर 6 महीने में एक बार ज़रूर हम इस कैंप को करते हैं। ये हमारे भारत सरकार की भी मानना है और चाह है कि हर एक विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए अगर उनको दिक्कतें होती हैं, उनको रक्त की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ये अति आवश्यक है कि हम इस प्रकार के शिविर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें। हम यूथ के बीच में इसलिए रहते हैं कि यूथ हमारे लिए सबसे अच्छा रक्तदान का एक स्रोत है। उनको बीमारियां कम होती हैं, ऊर्जावान होते हैं, तो आसानी से जो है रक्तदान कर सकते हैं। और एक रक्तदान जो एक विद्यार्थी करता है या एक युवा करता है, तो वो कम से कम 3 लोगों की जान बचाता है। तो ये भी आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि एक रक्तदान से आप 3 विद्यार्थियों की, 3 लोगों की जो है जान बचा पा रहे हैं। और मेरा हर बार का अनुभव बहुत अच्छा होता है। माखनलाल विश्वविद्यालय में जब भी हमने कैंप लगाए हैं, तब बढ़ चढ़ के विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी करी है और समाज के लिए काम करा है। सर, बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं खंडित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या कुछ मिथ की वजह से आ नहीं पाती शिविर कैंप में। तो कौन से ऐसे मिथ है जिन्हें खंडित करना आपके हिसाब से ज़रूरी है? सबसे बड़ा मिथ है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर से चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से ये बताएंगे कि आपको रेगुलर बेसिस पे हर 6 माह में कम से कम ब्लड डोनेट कर ही देना चाहिए। मिनिमम समय वैसे 3 महीने का होता है, मगर 6 महीने में आप रेगुलर करोगे तो उससे आप और ज़्यादा स्वस्थ होगे। आपको कई बीमारियां हैं, वो बीमारियों से आप दूर रह सकते हो। जैसे आप रूटीन बेसिस पर आपका ब्लड जो है बनता है, तेज़ी से बनता है, तो अगर ऐसी दिक्कतें हैं जिससे आपका ब्लड नहीं बन पा रहा है, तो ये चीज़ें जो है आपको उस पर इम्प्रूव करने में सेहतमंद होगी। आपको फ़ायदा ही होगा। ब्लड डोनेट करने से नुकसान कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हम सभी को जो है, विद्यार्थियों को ये आमतौर पर पता होना चाहिए कि इससे फ़ायदे आपको भी हैं और सामने वाले को भी। बस बढ़िया है, भगवान की कृपा है और नवरात्रि का समय चल रहा है तो माता रानी की कृपा है और बाकी हम सभी का आशीर्वाद है। बढ़िया काम चल रहा है। आपका अनुभव कैसा रहा इस ब्लड डोनेशन कैंपेन में? देखिए, जितने भी रक्तदान शिविर होते हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में रक्तदान महादान कहा जाता है। और ख़ासकर जब विद्यार्थी समय में होते हैं तो कहा जाता है, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना ने कहा है कि एक व्यक्ति जब खून देता है तो अपने साथ साथ 3 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाता है। तो आज रक्तदान देने के बाद, हालांकि ये मेरा दूसरी बार मैं रक्तदान दे रहा हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना जुड़ने के बाद ही पिछले वर्ष भी मैंने रक्तदान किया था और ये मेरा 2य वर्ष है। तो पिछले वर्ष ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक बार फिर से मेरा जो रक्त है वो किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा, तो अपने आप में एक खुशी का। जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, फर्स्ट टाइम तो हर एक चीज़ का किसी ने, हर एक चीज़ का हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए पहली बार फर्स्ट टाइम ही होता है। तो कुछ नहीं है, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए कि हमारे जो हम रक्त दे रहे हैं वो किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा जब आप इस सेवा भाव के साथ करेंगे। और राष्ट्रीय सेवा योजना तो सिखाता भी है कि सदैव जो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक होते हैं वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो उनका कहना है कि मैं नहीं तुम, मैं नहीं आप। तो इस प्रकार की जब भावना, हम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हूँ मैं, इस तरह की भावना जब हमारे अंदर है, तो जब आप किसी और की सोच के जब रख देते हैं तो अंदर ही एक अच्छी फीलिंग होती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए कि जो मैं रक्त दे रहा हूँ वो किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप एनएसएस से भी जुड़े हैं और पूरा ये कार्यक्रम जो ब्लड डोनेशन का है वो एनएसएस ने आयोजित किया है, और जहाँ पे कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी ने भी अपने सबसे पहले उन्होंने ब्लड डोनेशन किया। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष क्या खास है? आप लोगों की तरफ से क्या खास लाया गया इस ब्लड डोनेशन कैंपेन में? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पिछले वर्ष जो संख्या थी, पिछले वर्ष से मुझे लग रहा है जिस तरीके से पिछले वर्ष लड़कियों की भागीदारी थोड़ी सी कम थी हमारी, लेकिन इस बार हमें देख रहे हैं कि लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से कई गुना ज़्यादा लड़कियां आई हुई हैं। और जब शुरुआत इस रक्तदान के शिविर की होती है तो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति खुद आते हैं और वो रक्तदान करते हैं। तो ये सभी बच्चों के पास भी एक पॉजिटिव मैसेज आता है। उसके बाद से प्रोफेसर्स, HOD ये लोग भी आते हैं, रक्तदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के पास एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि जब विश्वविद्यालय के कुलपति बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के रक्तदान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये राष्ट्रीय सेवा योजना का आभार होना चाहिए इनका, और कि हम राष्ट्रीय सेवा योजना समय समय पर ऐसे तमाम कार्यक्रम आयोजित करती है, तमाम ऐसे शिविरों का आयोजन करती है जो समाज सेवा के लिए काम करते रहते हैं। साथ जुड़ चुकी है एनएसएस अधिकारी गर्ल्स विंग की मनीषा मैम, और आइए उनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव है इस शिविर कैंप का, क्या लोगों की धारणा है, आइए जानते हैं।
मैम अभी तक आपका कैसा अनुभव रहा है इस शिविर कैंप? देखिए मैं दूसरे से तीसरी बार इस कैंप में जुड़ी हूँ, जो कि माखनलाल की एनएसएस की यूनिट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस तीसरी बार में हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे पहले जो थे वो छात्र लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते थे। गर्ल्स की जो संख्या होती थी वो बहुत कम होती थी। हो सकता है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो कहीं जो उसके पीछे होते हैं, पर अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या भी बहुत बराबर है और हम ये भी मान सकते हैं कि बल्कि लड़कों से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी जनरेट हुई है और फीमेल्स के लिए तो उनके चूँकि उनके फ्यूचर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं छात्राओं के बीच में ही उनसे अभी डिस्कशन कर रही थी कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो लड़कियां साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग फील कर रही हैं ब्लड डोनेट करने के बाद। मैम जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर होता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ चलते हैं, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें या संदेश देना चाहोगे फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स को जो आए इस शिविर में? तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो जब वो डोनेट करने यहाँ तक आ गया तो कहीं ना कहीं वो भीड़ से तो अलग हो चुका है। अब उसको हमको सिर्फ ये लगाना है कि होता क्या है कि वो जो पास में कोई उसके ब्लड डोनेट कर रहा होता है, जैसे मैंने अभी अनुभव भी किया कि उसके पास वाले व्यक्ति को अगर चक्कर आ गए हैं या कोई वीकनेस फील हो गई है तो वो उसको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करती है वो चीज़। तो हमको उस समय उसको समझाना है कि हर किसी का बॉडी रिस्पॉन्ड अलग होता है, तो वो उसको माइंडसेट पॉजिटिव करना, वहाँ तक उसके बाद वो खुद ही चीज़ों को उभर जाता है। और जब वो कर चुका होता है तो वो पहली बार में जो उसकी खुशी होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। मैम इस बार जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ है इसमें क्या खास है, क्योंकि पिछले वर्ष भी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ था, तो इस बार कुछ खास उद्देश्य देना चाहेंगे आप लोगों को या फिर कुछ खास जो इस प्रोग्राम में आयोजित किया गया है? देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि हमारे माननीय कुलगुरु जी ने इस ब्लड कैंप की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जब आपके जो कुलगुरु हैं वो सबसे आगे आते हैं तो शिक्षकों को, विद्यार्थियों को इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये इस बार सबसे अच्छी चीज़ रही। उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया, बच्चों को मोटिवेट किया और बहुत हंसते हुए ब्लड डोनेट किया। और उन्होंने बताया कि हर जाति, हर धर्म, हर सेक्स के लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। मैम आफ्टर ब्लड डोनेशन क्या क्या वो इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी में, आप बताना चाहेंगी कि जो प्रेरित करे कहीं ना कहीं न्यू ब्लड डोनर्स को इस शिविर कैंप में आने के लिए? देखिए आफ्टर ब्लड डोनेट जो है, एक तो सबसे पहले आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होती है, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो और फास्ट डेवलप होता है, तो उसको प्यूरिफाई करने में आपकी हार्ट की हेल्थ डेवलप होती है। आप आजकल बहुत सारे आफ्टर कोविड इफेक्ट देख रहे होंगे कि जो हार्ट अटैक है या साइलेंट अटैक है वो यंग जनरेशन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से जुड़ें और इस तरह के कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि उनको आने वाले भविष्य में ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बीमारियों का सामना न करना पड़े। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं सोशली भी वो समाज से कनेक्ट होते हैं। आप भी देखते होंगे अगर किसी ज़रूरतमंद को कभी किसी के द्वारा ब्लड डोनेट किया हुआ पहुंचता है तो आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट आता है कि मैंने भी कहीं ये डोनेट किया था, तो ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद के पास वो पहुंचा होगा। तो इस तरीके से इस तरह के कैंप जो है आपको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बहुत मजबूती प्रदान करते हैं।